तीन दोस्त थे। एक दफ़ा वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक थैली मिली। जब उन्होंने उस थैली को खोला तो उसके अंदर हीरे थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हीरे थे। अब तीनों ये देखकर बड़े खुश हुए कि भाई अब तो हम मालदार हो जाएंगे और हमारे दिन बिल्कुल बदल जाएंगे। तीनों ने वो थैली रख ली और ये फैसला किया कि सफ़र से आने के बाद हम इस थैली को आपस में तकसीम करेंगे और जो जिसके हिस्से में आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे, ताकि हमें ये भी पता चले कि भाई इसकी कीमत क्या है, इसकी टोटल लागत क्या है, ये जो थैली हमें मिली है इसमें मौजूद हीरों की। अब तीनों सफ़र पर चल दिए। रास्ते में एक जगह पर वो रुके जहाँ पर एक नहर थी, बड़ी खूबसूरत मंजर था। तो वहाँ उन्होंने बैठकर डिसाइड किया कि भाई यहाँ बैठकर खाना भी खाया जाए और उसके बाद थोड़ा सा नहा भी लिया जाए, ताकि हम बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और फिर सफ़र का आगे आगाज़ किया जाए। अब ये सब वहाँ पर बैठे, जब खाना खाने के लिए बैठे तो इनमें से एक ने कहा कि यार हम लोग खाना तो खा लेंगे, फिर नहाने जब जाएंगे तो पीछे हीरो की थैली ऐसी पड़ी रहेगी, उसकी रखवाली कौन करेगा। तो इन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, करीब ही थोड़े से फासले पर एक झोंपड़ी थी, उसमें एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो उस बूढ़ी औरत के पास गए और उन्होंने ये थैली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमाई और कहा कि ये हमारी अमानत है, इसे अपने पास रखो, हम खाना खा के और नहाकर जब आएंगे, थोड़ा सा आराम करने के बाद हम तुम्हारे पास आएंगे और आकर ये थैली हम तुमसे तलब करेंगे, फिर ये थैली तुम हमें दे देना। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि सही है। अच्छा, इन तीनों ने कहा लेकिन शर्त यही है कि हम तीनों एक साथ आएंगे तो ही ये थैली हमें वापस करना, हम में से किसी एक बंदे को या दो बंदों को ये थैली मत देना। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि सही है, तुम लोग आराम से जाओ, आराम करो और उसके बाद आ जाओ, तुम्हारी अमानत मेरे पास मौजूद है। अब ये लोग चले गए, वहाँ पर नहाए, नहर में नहाए, नहाने के बाद खाने वाने की बारी आई। जब खाना खाने बैठे तो देखा खाने में नमक कम था। अब इन्होंने कहा यार ये तो खाने का मज़ा ही ख़राब हो गया, क्योंकि नमक ही इसमें इतना कम है, तो अब क्या करें। तो इनमें से एक को इन्होंने कहा कि जाओ बुढ़िया से जाकर नमक लेकर आ जाओ। अब वो गया, बुढ़िया के पास गया, उसने उसकी झोंपड़ी के पास गया, बुढ़िया को आवाज़ दी। बूढ़ी औरत आई और उसने उसको कहा कि मेरे जो दोस्त हैं वो हीरों की थैली मंगवा रहे हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो हीरों की थैली तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने कहा था कि जब तक हम तीनों ना आए तब तक हीरो की थैली मत देना। तो इसने कहा कि नहीं भाई, वो हीरों की थैली मंगवा रहे हैं, आप चाहो तो उनसे पूछ सकती हो। तो अब बुढ़िया ने देखा कि वो दूर बैठे हुए थे और खाना वाना लगा हुआ था और वो दो दोस्त बैठे हुए थे। बुढ़िया ने वहाँ से दूर से आवाज़ दे के उन्हें यूँ हाथ हिलाकर इशारा किया और पूछा कि दे दूँ। अब ये जो दोस्त बैठे हुए थे ये समझे कि भाई नमक की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे दो। तो बूढ़ी औरत ने कहा सही है, जैसे भाई तुम्हारी मर्जी। उसने उठाई थैली और इसको पकड़ा दी। अब इसको जैसी ये थैली पकड़ाई और ये यहाँ से हो गया रफू चक्कर, भाग गया वहाँ से। अब ये दो दोस्त बैठे हुए नमक का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें क्या पता था कि उनका दोस्त जो है वो वहाँ से फ़रार हो चुका है। अब आगे क्या हुआ ये आपको पार्ट 2 में बताऊँगा।